स्टार्ट। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये क्लास जो है ये 7th स्टैंडर्ड का है। तो 7th क्लास की जो ज्योग्राफी बुक है हमारी, उसी से आज का जो टॉपिक है, तो टॉपिक है हमारा आज का एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो हमने अर्थ पढ़ी है, तो इसमें दो फोर्सेस जो हमारी इसमें टॉपिक में है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है। तो पहले बच्चों यहाँ पे मोमेंट ऑफ द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस। जो अर्थ है इसकी जो मोमेंट होती है वो किस पे, इसकी बेस किस पे होती है, ऑन द बेस ऑफ फोर्सेस। इसमें कुछ फोर्सेस होते हैं, कुछ ताकतें होती हैं। नंबर 1 यहाँ पे क्या है, द फोर्स दैट कैन एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। वो फोर्सेस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ काम करते हैं, जो जमीन के अंदर जो फोर्सेस काम करते हैं इनसाइड द अर्थ, उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा क्या है, द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो फोर्सेस वो ताकतें जो जमीन के सरफेस पर काम करते हैं, दीज आर नेचुरल फोर्सेस। ये जो है इस जमीन के सरफेस पर काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड द एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो जमीन से बाहर है, एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो जमीन के ऊपर काम करते हैं। तो मेरे बच्चों, आप देखते हो जब कभी अर्थक्वेक होता है या सॉइल इरोजन होता है या इसी तरह से लैंडस्केप होती है, ये सब जो फोर्सेस हैं, ये इनमें से बहुत सारे जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी इसमें होते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस आपने देखा है कि ज़मीन के अंदर से जो भी हलचल मूवमेंट हो वो एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं, जिसमें हमारा अर्थक्वेक भी आता है और कोई भी। या इसी तरह से जो हमारे जो फ्लड्स वगैरह जो कुछ आउटसाइड अर्थ में जो मूवमेंट होती है, चेंजेस होती है, इसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस को बोलते हैं। तो इसके साथ साथ दूसरा हमारा है इरोजन। इरोजन इसका एक टाइप है जो फोर्सेस का, जहाँ पे इनसाइड अर्थ होता है। इरोजन क्या होता है, वेविंग अवे ऑफ द लैंडस्केप्स बाय डिफरेंट एजेंट्स। लैंडस्केप्स जो है जमीन की जो एक तह है, एक हिस्सा है, इसको एक जगह से दूसरी जगह खिसक करके जाने से या अपनी जगह से दूर हो जाने से, इसको हम इरोजन बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ एजेंट्स होते हैं। ये किस तरह से होता है, ये इरोजन जो है ये किस तरह से होता है। सबसे पहले वाटर, अगर ज़्यादा फ्लड आए, अगर ज़्यादा पानी, ज़्यादा बारिश अगर पड़े, इससे जो है सॉइल इरोजन होती है, ज़मीन खिसक जाता है। एंड विंड, अगर तूफान किसी जगह पे आए, वो भी इसको इरोजन की सूरत में बदलता है। और इसी तरह से आइस, जब आइस का भी होता है, वो जब मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होने के बाद ये एक इरोजन की सूरत में, एक ग्लेशियर की सूरत में नीचे जाता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं, हमारे बड़े बड़े जो ट्रीज हैं, ये बहुत ज़्यादा काम इसमें आते हैं, क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, ये इसको इस ज़मीन को खिसक जाने से रोकती है। इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन में होती है, इसको मजबूत तरीके से पकड़ कर रखती है ताकि सॉइल इरोजन कम होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये पेड़ लगाएं, ताकि हमारी जो ये ज़मीन है ये खिसक ना जाए, इरोजन ना जाए। इरोजन से हमारी जो ज़मीन है वो आपने पढ़ा भी है कितना ज़्यादा नुकसान होता है फिर क्रॉप्स का और बाकी जो भी हम ज़मीन से हासिल करते हैं। तो इसके साथ साथ दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो प्रोसेस होती है फिर इरोजन, ये यहाँ डिपोजिशन प्रोसेस होते हैं। जब सैलाब आता है, वो किसी जगह पे कोई वो डिपोजिशन करते हैं, जो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो कुछ भी इसमें होता है, पानी से बह कर जाता है, वो डिपॉजिट होता है। इससे क्या होता है, लैंड फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है इसी में ये चेंज होते हैं, इसमें लैंड फॉर्म में तब्दील करते हैं। किसी जगह पे फिर गड्ढा बन जाता है, किसी जगह पे प्लेन हो जाती है। ये सब कुछ जो है इस इरोजन प्रोसेस से होती है। इसके एजेंट जो है वाटर है, जो मैंने पहले बताया, या विंड है या आइस है। तो ये जो टॉपिक है हमारा आज का, जो टॉपिक है हमारा 7th स्टैंडर्ड में, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसमें हम आगे पढ़ेंगे एंडोजेनिक क्या कौन कौन से होते हैं और एक्सोजेनिक क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि ये जो दोनों जो फोर्सेस है, एक तो एंडोजेनिक जो है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर के अर्थ के अंदर के हिस्से में होती है, और जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, ये फोर्स ये जो होती है, ये तब्दीलें होती है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ 7th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी बुक, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस।